तैयार होंगे और जैसे हम रोज 2 बजे मिलते हैं, रोज हम इसके बारे में सीखते हैं, सीख के हम उसको अप्लाई करते हुए अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता रहे होंगे, सिखा रहे होंगे और हेल्थ के साथ साथ पैसे भी कमा रहे हैं। बिल्कुल सौरभ जी, जैसा आपने कहा हेल्थ के साथ साथ पैसे कमाएंगे हम लोग, क्योंकि मोदी केयर में सब कुछ मिलता है। मोदी केयर में ना सिर्फ हमको आर्थिक आजादी मिलती है बल्कि उसके साथ साथ हर चीज की आजादी मिलती है। तो जो सबसे जरूरी पूंजी है हमारी, जिसको कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए जो चीजें हैं वो तो हमको मोदी केयर में मिलती है। तो बिल्कुल सबसे पहले हम लोग दोस्तों आज के बारे में जो बात करने जा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट ऑफ द डे है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। तो उसके बारे में बात करने से पहले, जैसा हम कहते हैं बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला सवाल सौरभ जी आपसे जो मैं जानना चाहूंगा कि विटामिन होते क्या हैं? शिवराज जी, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें, इसको हम देखें, ये 2 वर्डों से बना है, वाइटा, वाइटल और मीन्स। तो इनिशियली जब बहुत खोज नहीं हुई थी तो वाइटामिन बेसिकली क्या होते हैं, जो शरीर के लिए वाइटल होता है, का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसी चीजें जो कम मात्रा में चाहिए थी। तो वाइटामिन बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की छोटी छोटी फंक्शनिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली वाइटामिन वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, तो ओवरऑल हमारे शरीर की बहुत सी फंक्शनिंग में मदद करते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस सौरभ जी। तो ये तो विटामिन के बारे में हो गया, और दूसरी चीज भी उसी में आती है वर्ड हमारी मिनरल्स। तो विटामिन के साथ साथ ये मिनरल्स क्या होते हैं? जिब्रान जी, वैसे अगर आप देखिए, मिनरल्स हमारे आसपास हर जगह हैं। मिनरल्स ज्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो ओर बनाने में होते हैं। बेसिकली ये जमीन, ये हमें धरती माता से मिलते हैं। पर मिनरल्स जो हमें धरती से मिलते हैं, ये पानी के थ्रू, पानी में भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सी ओर्स होती है जहां से पानी रिसता है। इसके अलावा जब वो पानी कहीं भी जाता है तो वो उसके थ्रू वो बहुत से जो प्लांट्स होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मिनरल्स जैसे कि आपका आयरन, कॉपर, जो जनरली आप देखते हैं कि रोजमर्रा का जो आपका घर का सामान होता है वहां इस्तेमाल होते हैं, पर हमारे शरीर को भी कम मात्रा में कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो मिनरल्स बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर को भी चाहिए होते हैं और हमारे शरीर के बहुत सी फंक्शनिंग में मदद करते हैं। राइट, दैट मींस सौरभ जी जो आपने बताया कि विटामिन हमारे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कार्बनिक हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे खनिज पदार्थ होते हैं जो कि हमको ओर्स वगैरह से या धरती माता से मिलते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली कई तरह की एक्टिविटीज में मदद करते हैं। तो अब जो सौरभ जी आपने जैसा कहा कि कई तरह की एक्टिविटीज में मदद करते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम जान सके कि इन विटामिन और मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जिब्रान जी, अगर मैं बात करूं, अगर हम 3-4 प्रमुख बातों पे नजर डालें, देखो जब हमारा शरीर बढ़ता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें चाहिए होती है ग्रोथ। तो ये हमारे शरीर की ग्रोथ में मदद करते हैं। दूसरा, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी होती है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में विटामिन मिनरल्स मदद करते हैं। इसके अलावा रेगुलर तौर पे हमारे शरीर को किसी ना किसी तरीके से, जैसे हम गाड़ी सर्विस कराते हैं, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर और मेंटेनेंस भी चाहिए होती है। वो विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट बहुत सी, जो अगर हम बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता की, जो हम बात करते हैं, विटामिन मिनरल्स हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो लाखों तरीके की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें विटामिन मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो एंजाइम्स हमारे शरीर में होते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो करते हैं, उनका जो रक्त का जो सारथी होते हैं, जो कोफैक्टर का काम करते हैं, वो भी विटामिन मिनरल्स करते हैं। तो इंपॉर्टेंस की बात करूं जिब्रान जी अगर, तो इंपॉर्टेंस तो बस इतनी सी है जितनी घर में खाने में नमक। पर मैं यहाँ हमारे जो दोस्त मौजूद है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या हमारे घर में बिना नमक के खाना बनता है? तो चाहिए नाम मात्र ही, पर इंपॉर्टेंस इतनी है कि लंबे समय तक नहीं खाओगे
तो जो फायदे होने हैं वो तो नहीं होंगे, इनफैक्ट लंबे समय तक नहीं खाओगे तो बहुत सी उसकी कमी के कारण, विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण डेफिशिएंसी डिसीज, हम सब ने बचपन में पढ़ा है उनके बारे में, वो डेफिशिएंसी डिसीज, ये इंपॉर्टेंस है जी। वाह सौरभ जी, दैट मीन्स ये जो हमको फलों से और सब्जियों से जो इतने सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, ये बॉडी के अंदर होने वाली लाखों तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसा आपने बताया उसमें मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को तो सबसे ज्यादा बेहतर बनाते ही बनाते हैं, एंजाइम्स के साथ करते हैं काम। और सबसे अच्छी चीज जो आपने बताई, जो हमारे लोगों को रिलेट कर पाएंगे कि शरीर के विकास में, शरीर की वृद्धि में, शरीर के रख रखाव में मदद करते हैं, यानी कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस एंड रिपेयर में भी हमारी मदद करते हैं। ये चुटकी भर जो हमको चाहिए होते हैं विटामिन और मिनरल्स। तो सही कहा आपने, चुटकी भर है पर वो चुटकी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सौरभ जी। तो सौरभ जी, अगर इसकी हम बात करें, चुटकी भर चाहिए तो इसकी क्वांटिटी कितनी, तकरीबन कुछ की अगर हम बात करें कि विटामिन और मिनरल्स में कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है हमको? देखिए जिब्रान जी, अगर न्यूट्रिशन के तौर पे शरीर की बात करें, हमारे शरीर के कंपोजिशन का 5 से 6% विटामिन मिनरल्स, और जो मैंने आपसे बात करी तो हम ज्यादातर जानते हैं कि विटामिन मिनरल्स, अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे रिश्तेदार क्या लेके आते हैं सबसे पहले, तो विटामिन मिनरल्स का जो सोर्स है वो आप लोग जानते हैं। यस, बहुत से लोग आप ये लिख रहे हैं कि जब आप बीमार होते हैं तो फ्रूट्स लेके आते हैं, और घर वाले खाने में क्या देते हैं, घर वाले खाने में क्या पका के देते हैं, घी या तोरी, राइट। अब क्या है जिब्रान जी, WHO कहता है जितने विटामिन मिनरल्स हमें एक दिन में खाने हैं उसके लिए हमें 6 से 9 अलग अलग रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, 6 से 9 कटोरी अलग अलग रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए। अब कितने लोग हैं जो एक दिन में 6 से 9 अलग अलग रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा पाते होंगे? शायद नहीं। अब अगर हम बात करें कि रिक्वायरमेंट कितनी है, तो जिब्रान जी जैसे मैंने आपको बताया चुटकी भर चाहिए। तो अगर हम विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए हमारे शरीर को सिर्फ चाहिए होता है 600 मिलीग्राम, पर लंबे समय तक नहीं खाते तो डिफिशियंसी डिसीज हो जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें मिनरल में जिंक की, जिंक एज पर भारत सरकार की जो एक संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके अकॉर्डिंग एक दिन में हमें खान पान से लगभग 12 mg जिंक खाना होता है, पर शायद नहीं खा पाते। तो ये इसका बेसिकली इसीलिए हमें हमारे खान पान में फ्रूट्स की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया गया है, वेजिटेबल्स को एम्फसाइज किया गया है। इनफैक्ट आप देखेंगे सलाद को भी इसलिए किया गया है बहुत से केसेस में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन मिनरल्स मिले। राइट, ये तो सौरभ जी अच्छी बात बताई आपने कि हमें जो 5 से 6 अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के फल खाने होते हैं, और तब जाकर के ये विटामिन और मिनरल सही मात्रा में हमारे पास पहुंच पाते हैं, जिसमें से आपने हमारे कुछ 1-2 एग्जांपल्स की भी बिल्कुल शेयर करी। तो सौरभ जी, अगर ये हम बात करें कि क्वांटिटी जो चाहिए है, जो हमारा मतलब हमने इसको ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको रिकमेंड करता है, इसका RDA होता है, रिकमेंडेटरी अलाउंस, तो अगर सही मात्रा में वो हमारे पास नहीं पहुंच पाता है तो उससे रिलेटेड जो हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम, डिफिशियंसी, डिजीजेस होती हैं, वो कौन कौन सी किस तरह से हो सकते हैं? जी मैं सारी तो नहीं बता पाऊंगा, पर एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें। विटामिन ए मेरे को खाना है 100 mg, मैंने लंबे समय तक नहीं खाया तो आईसाइट वीक हो जाती है। जो हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, रतौंधी की बात करते हैं कि रात को दिखना कम हो जाता है, वो इतना सा विटामिन ए आपने खाना था रोज, लंबे समय तक नहीं खाया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई। विटामिन B1, विटामिन बी खुद एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें अलग अलग विटामिन हैं। विटामिन B1 की अगर मैं आपसे बात करूं जिब्रान जी, बहुत से लोग कहते हैं यार मेरी मसल्स में पेन हो रहा है, कुछ सामान उठाते हैं तो दर्द होने लग जाता है या मसल्स में पेन रहता है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि खुराक में विटामिन B1 नहीं है। इसके अलावा विटामिन B1 की कमी से बेरी भी होती है, चाहिए थोड़ा सा ही, पर हम खाते नहीं है तो लंबे समय बाद चैलेंज होने लग जाते हैं।
इसके अलावा जिब्रान जी, अगर मैं विटामिन B2 की बात करूं, हम देखते हैं कि कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ग्रोथ नहीं हो पाती, या कई लोगों की स्किन खराब होने लग जाती है। तो विटामिन B2 की कमी से ग्रोथ में कमी आती है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है, या स्किन खराब होने लग जाती है। विटामिन B12 जो बहुत से लोग आज की डेट में बोलते हैं, विटामिन B12 की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम हो जाती है बॉडी ऑर्गन्स में। ऐसे ही विटामिन C हम सब लोग सुनते आ रहे हैं, आयुष मंत्रालय भी बोल रहा है, विटामिन C की कमी है तो ना सिर्फ मसूड़े तो खराब होते ही है, स्कर्वी तो होती ही है, दांत तो कमजोर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं आयरन की बात करूं मिनरल्स में, तो आयरन अगर नहीं है तो एनीमिया होगा, अब चाहे वो सिकल सेल हो चाहे कोई भी हो। इनफैक्ट जो हमारे बॉडी में वो कोशिकाएं जो ऑक्सीजन लेके जाती हैं, जिनको हम कहते हैं RBCs, रेड ब्लड सेल्स, आयरन की कमी से वो भी होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, अगर इतने सारे विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, जाने अनजाने हम सोचते हैं कि शायद हमने खा लिया, हम नहीं खाते, फिर यही जो गंभीर बीमारियां होती हैं, जो कई बार जेनेटिकली अगली जनरेशन को भी चली जाती है। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। विटामिन D की कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, रिकेट्स हो जाता है, स्ट्रक्चर खराब होने लग जाता है। तो चाहिए कम मात्रा में, ये सारी की सारी आप देखिए डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, लोगों को यही चैलेंजेस। बिल्कुल सौरभ जी, ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई, और लोग इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो डॉक्टर सबसे पहले कोई दवा अगर लिखता है तो वो होती है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। दैट मीन्स उसकी कमी हम सबके अंदर कहीं ना कहीं पाई जाती है। और जो बेसिक एग्जांपल्स आपने शेयर करे इनसे रिलेटेड की आयोडीन की कमी से गोइटर, या फिर जिंक की कमी से इम्यूनिटी, कैल्शियम की कमी से हड्डियों की प्रॉब्लम, तो नॉर्मल ये सारे विटामिन और मिनरल्स कहीं ना कहीं हम अगर सही मात्रा में डेली अपने खाने में नहीं ले रहे हैं तो इनकी कमी हमारे अंदर हो रही है। और जुना जी, यही मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए कोई भी पेशेंट को जब बुखार होता है जनरली, जब भी वो कोई दवाई लेने जाता है उसमें प्रिस्क्राइब होता है विटामिन। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस है, रिकवरी को फास्ट करता है, जो शरीर में गैप बन गया है, 6 से 9 अलग अलग रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें खाने होते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा दोस्तों, हमने लास्ट टाइम चीकू कब खाया था? हालांकि हम तो पिछले 1 साल में थोड़े जागरूक हो गए हैं हेल्थ को लेके, तो वो कलर ब्रॉड जो स्पेक्ट्रम हम मेंटेन ही नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी चैलेंज होने लग जाते हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल सौरभ जी, ज्यादातर हम में से लोग नहीं खा पाते हैं। 5 से 6 बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए कि हाँ खाना, शायद 1 फल या 2 फल 3 फल शायद हम लोग खा पाए सब्जियां, बट 5 से 6 या 6 से 9 हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब उसका समाधान आता है सबसे ज्यादा कि सॉल्यूशन क्या है उसका। ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि विटामिन मिनरल जरूरी है, नहीं खाएंगे तो चैलेंजेस हो जाएगा। अब उसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? अब जिब्रान जी, दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है, हालांकि आजकल बाहर निकलना भी सेफ नहीं है, पहला सॉल्यूशन है अपने घर के आसपास जो आपकी सब्जी और फल मंडी है, वहां जाओ। पहली दुकान से आखिरी दुकान तक जितने भी अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं वो उठा लो, एक एक, वो सारे को थैले में रख के घर ले आओ, एक एक पीस काट लो, और वो एक एक पीस को फिर मिक्सी में डाल के उसका काढ़ा बना लो, और वो काढ़ा फिर पीते रहो थोड़ा थोड़ा। आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो स्मार्ट सॉल्यूशन है वो है आपका वेल मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल, जिसकी एक टैबलेट आपको देती है 12 विटामिन। आप लिखते हैं जिब्रान जी लोगों के लिए, और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा वो कौन कौन से विटामिन हैं। 12 विटामिन, 8 मिनरल्स, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमीनो एसिड। तो 12 विटामिन, 8 मिनरल्स, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमीनो एसिड्स हमारे वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की एक टैबलेट देती है। और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से विटामिन मिनरल्स इसमें हैं, जिब्रान जी आप एक बार लोगों के लिए लिख दीजिए। हालांकि जिन लोगों के पास घर में मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का पैकेट है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसको देखिए, आप उसके पीछे देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि एक दिन में कितना खाना चाहिए और एक टैबलेट कितना देती है।
तो मैं यहाँ पे बहुत से मेरे लोग जो हमारे दोस्त हैं मैं जानता हूँ कि रेगुलर इंटेक करते हैं, और मैं लोगों से पूछना चाहूंगा जिब्रान जी एक क्वेश्चन, अगर आपको अलाउ करे तो। और क्वेश्चन मेरा वही रहेगा कि हम में से कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की हरे रंग की टैबलेट जो रोज खाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की हरे रंग की टैबलेट रोज खाते हैं? कितने सारे लोग खाते हैं? अब ये सेल्फ यूज का बिजनेस है। तो ये हरे कलर की मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कहीं मिले तो मुझे भी बताना। मैंने जो देखी है वो थोड़ा सा या पीच कलर एग्जैक्टली अगर हम बोले वैसा होता है, तो सेल्फ कंज्यूम नहीं होगा तो फिर हम रिटेल भी नहीं कर पाएंगे जिब्रान जी। और यही इस प्रोडक्ट की खास बात है कि 28 विटामिन मिनरल्स, जिसमें आपको मिलता है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। तो विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। बहुत बड़े जिब्रान जी आपने लिख दिया। और दोस्तों आप लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा जिब्रान जी अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, जो 8 मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं जिब्रान जी, वो है, मतलब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, पहले आप लिख दीजिएगा 3C, 2I, 2M एंड Z। याद करने में आसान रहेगा। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज क्लियर आ रही है आपको? तो 3C जो इसमें है जिब्रान जी, वो है कैल्शियम, कॉपर, क्रोमियम। कैल्शियम, कॉपर, क्रोमियम इसमें है। 2I आयरन और आयोडीन, जैसे आपने बताया आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। 2M से अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम और मैग्नीज। और Z से अगर हम मिनरल की बात करें दैट इज जिंक। तो जिब्रान जी, और इसमें मजेदार बात क्या है, अगर आप एक बार देखें इस टैबलेट को, आप घर में आप बॉटल को उठा के देखिए, आपको 3 कॉलम दिखेंगे। उसमें सबसे पहले उसमें कौन सा विटामिन मिनरल है ये बताया गया है। एक दिन में आपको कितना खाना चाहिए, RDA रिकमेंडिंग द डाइटरी अलाउंसेस, वो है। तीसरा बताता है इसकी एक सर्विंग आपको कितना देती है। और मजेदार बात क्या है जिब्रान जी, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, इसकी एक टैबलेट आपको 90% तक। और मैं अगर यही बात करूं जिब्रान जी, मैं आप लोगों से फिर पूछना चाहूंगा, पिछली बार ज्यादा लोग नहीं आ पाए थे दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जहां भी रहते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में, एक जूस का गिलास कम से कम कितने रुपए का? कम से कम एक जूस का गिलास कितने का आता है? एक फ्रूट जूस का गिलास कितने का आता है? 20 का, 50 का, 30 का? कितने विटामिन मिनरल्स देता है जूस का वो एक गिलास? एक दो मालूम नहीं। जूस का एक गिलास जो आपको 20 से 30 रुपए का पड़ता है, आपको नहीं मालूम क्या दे रहा है। वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की एक टैबलेट जिब्रान जी आपको 28 विटामिन मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमीनो एसिड्स देंगे। और वो भी एज पर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कि एक दिन में कितना खाना चाहिए। आप देखिए 90% तक पूरा हो रहा है यहाँ। तो ये पावर है आपके वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की। तो विटामिन मिनरल्स की क्या ताकत होती है जिब्रान जी, अगर मुझे अपने हेल्थ पे ताला लगाना है तो वो ताले की चाबी होती छोटी सी चीज है, पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए की चीज बचा के रखती है, तो वो चाबी विटामिन मिनरल्स। परफेक्ट सौरभ जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया विटामिन और मिनरल्स क्या हैं। विटामिन और मिनरल्स ये जो हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है, जो स्मार्ट सॉल्यूशन मौजूद है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का, वो कितनी आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर हम बाकी अपनी चीजों का ऑफर्स वगैरह के फायदे उठाते हुए देखें तो शायद 10 रुपए से कम में एक टैबलेट हमारी पड़ती है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की।
बिल्कुल सही जवाब जी। मैं वहाँ कंटिन्यू करना भूल गया कि वही 40 रुपए और 11 रुपए की टैबलेट पड़ती है आपको डीपी कॉस्ट पे। यही अगर आप लॉयल्टी, आप घर में 12 ईयर से डबा हो, चारों लोगों को रोज पे एक मल्टीविटामिन खाना चाहिए, लॉयल्टी तो ऐसी हो जाएगी। और आप देखिए कितने की आपको टैबलेट पड़ रही है और कितना फायदा दे रही है। अगर मैं लोगों से, अगर मैं चैट में यहाँ पूछूंगा, आप पूछिए लोगों से कि जो लोग मल्टीविटामिन नहीं खाते थे, खाना शुरू किया तो उनकी एनर्जी लेवल्स में कितना चेंज आया, उनके ओवरऑल बॉडी पेन में कितना चेंज आया, क्योंकि जो शरीर की बेसिक रिक्वायरमेंट थी हमने दी। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि लगभग 11 रुपए की एक टैबलेट पड़ती है नॉर्मल डीपी कॉस्ट। तो जहाँ 40 रुपए में एक बंदा जूस पी रहा है, वहाँ 44 रुपए में घर के 4 आदमी लगभग 90% में जितना विटामिन मिनरल्स चाहिए वो अपना पूरा कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, तो बहुत अच्छा सर आपने बताया, तो लोगों को आई होप समझ में आया। अब इसमें आपने अभी सर एक चीज की बात करी थी, आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो आजकल के दौर की अगर हम बात करें तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे सरकार भी कह रही है विटामिन सी, या फिर एक जिंक ऐसा हमारा मिनरल है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इसका आरडीए क्या होता है और कितना आरडीए हमको हमारे मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल की एक टैबलेट से मिल जाता है? युवराज जी, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन, ये पॉइंट रेज किया। हमारे साथ भी लोग अखबारों की क्लिपिंग शेयर करते हैं, तो हर तरीके से वो मेंशन्ड, और जिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लोग बहुत से मतलब रिकमेंडेड भी है एक तरीके से। तो जिंक की अगर मैं बात करूं जिब्रान जी, एक दिन में जो एक नॉर्मल व्यक्ति को जिंक चाहिए होता है, वो चाहिए होता है 12 mg। संदीप कुमार सोनी जी ने बहुत अच्छा बताया, 12 mg हमें एक दिन में जिंक चाहिए होता है। और वेल मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल की एक टैबलेट आपको दे देती है 10 mg से। आप देखिए एक टैबलेट लगभग 83% जो आपकी रिक्वायरमेंट है जिंक की एक दिन में, एक टैबलेट आपकी पूरा कर। आपने बात करी विटामिन सी की, तो जिब्रान जी अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो एक दिन में आपको लगभग 40 mg विटामिन सी चाहिए होता है। और अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो वेल मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल की एक टैबलेट, वेल मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल की एक टैबलेट आपको देती है 32 mg। 40 में से 32 mg विटामिन सी, और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर इसको हम देखें प्योर 80% आपका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है वो वेल की एक टैबलेट पूरा कर रही है। तो आइदर ईट स्मार्ट और ईट हार्ड, या तो पूरे दिन खाते रहो, या दिन में एक टैबलेट खा लो ब्रेकफास्ट के साथ, आपका कितना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस पूरा होगा। एंड यस, इट इज 100% वेजिटेरियन। परफेक्ट सौरभ जी, बहुत अच्छा आपने ये चीज एक्सप्लेन करी हम लोगों को कि जो विटामिन सी हमको चाहिए है दिन भर में, उसका 80% हमको एक टैबलेट से मिला जा रहा है। जो जिंक हमको चाहिए है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उसका 83% एक मल्टीविटामिन की टैबलेट से हमको हमारे मिला जा रहा है। तो बहुत बेहतरीन सौरभ जी, मतलब एक स्मार्ट सॉल्यूशन हमारी चीजों के लिए। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछते हैं सौरभ जी की, मतलब हमने ये तो बात करी विटामिन मिनरल की, और विटामिन मिनरल हमको मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। अब हमारे मोदी केयर के वेल मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल की क्या खासियत है, कैसे हमारा प्रोडक्ट बाकी के अवेलेबल प्रोडक्ट से बेहतर है, उसके ऊपर थोड़ी सी अगर बात कर सकते। अब जिब्रान जी आपने बिल्कुल सही बोला कि विटामिन मिनरल्स बहुत सी कंपनियां देती हैं, लोग कंपेयर करते हैं। तो पहली बात क्या है जिब्रान जी कि इस क्वांटिटी में आप विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के हिसाब से बहुत सारे आपके जो अलाउंसेस हैं वो लगभग 80-90% तक पूरे हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिब्रान जी, इसमें हर प्लांट का, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि हर प्लांट में एक सत्व होता है, इसको कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो फाइटो मैंने प्लांट, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। तो वो पोषक तत्व जो हमें प्लांट से मिलते हैं, उनका सत्व जो होता है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स की आपके इस टैबलेट में है, जो मैंने बताया 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स।
तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का क्या काम है जिब्रान जी? जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आप कोई भी चाबी सिर्फ चाबी को रखते हैं या उसमें कुछ लगाते हो? लगा कर ही रखते हैं। छल्ला लगाते हो? तो हेल्थ पे ताला लगाना है तो चाबी विटामिन है और उसका छल्ला है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो आप देखो, आपके शरीर में ताला लगाना है तो वो 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं वो आप एक बार जरूर लोगों को बता दीजिए। तो इसमें जिंसिंग की कुछ मात्रा है, इसमें जिंको बिलोबा है, जिंसिंग एनर्जी देता है। जिंको बिलोबा आपके ब्रेन फंक्शन को बेटर रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें काली मिर्च का जो सत्व होता है, दैट इज पिपरीन, काली मिर्च का सत्व भी है पिपरीन। इसके अलावा हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाजर से लिया गया लुटीन। इसके अलावा टमाटर, हम जानते हैं अगर टमाटर को काटे तो हमारे दिल की तरह दिखता है, तो टमाटर से लिया गया लाइकोपीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें पिक्नोजिनॉल भी पाया जाता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जिब्रान जी एक बार जैसे लोग रिक्वेस्ट करें, आई नो आप एक साथ सब सारे के सारे 6 के 6 लिख रहे थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया, तो हम तो ये लोगों को भेज देते। तो ये 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 अमीनो एसिड, और वो 2 अमीनो एसिड्स हैं एल कार्निटीन एंड एल लाइसीन। तो आयुष्मान सक्सेना जी ने भी लिख दिया है, जिब्रान जी भी आपको लिख के भेज रहे हैं, तो थोड़ा स्पेलिंग एक बार जिब्रान जी वाली एक बार जरूर देख लीजिएगा, राइट? तो वो परफेक्ट है। तो ये आपके फाइटोन्यूट्रिएंट्स और अमीनो एसिड्स के साथ आपको ये प्रोडक्ट मिलता है जो एक एडेड एडवांटेज है मार्केट में। राइट, वेरी नाइस सौरभ जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि इसमें हमारा 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारा गाजर से निकला हुआ ल्यूटीन जो आंखों के लिए अच्छा है, टमाटर से निकला हुआ लाइकोपीन जो हमारे दिल के लिए अच्छा है, इसमें जिंको बाइलोबा जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, जिनसेंग जो हमारी इंड्योरेंस और स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है, पिक्नोजिनॉल जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे बाहर से आने वाले टॉक्सिन से बचाता है, और पिपरीन जो काली मिर्च का सत्व है, ये बाकी सबकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स और उसके साथ 2 अमीनो एसिड्स एल लाइसीन और एल कार्निटीन जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने में, कम करने में और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो यही चीज हमारी यूएसपी है, इसी चीज को हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैसे बाकी के प्रोडक्ट से बेहतर है। राइट, तो बहुत अच्छा सौरभ जी। अब लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद हम लोगों के सवाल भी लेंगे। तो लास्ट सवाल जो आपसे है कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? एक टैबलेट ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट के बाद दिन में इनफ। यहाँ जितनी महिलाएं हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपनी फैमिली की केयर करते हैं, देखिए जाहिर तौर पे करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा, पर आप जब अपने हस्बैंड को 12 इयर्स एंड अबव बच्चों को ब्रेकफास्ट देते हो ना, उनकी थाली में मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, या जहां पे बैठ के आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वहां पे आपका मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल होना चाहिए। हस्बैंड जब काम पे जाए तो वो ये इंश्योर करें कि उनकी वाइफ ने मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल खाया है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप इंश्योर करें कि उन्होंने अपने मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के कंजम्पशन को लिया है। तो हमें एज अ फैमिली पूरा ध्यान रखना है, सबको इंश्योर करना है। एक टैबलेट दिन में, आइडियली ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट के बाद। परफेक्ट सौरभ जी, ये बहुत अच्छा आपने ऑप्शन दे दिया कि घर के जो हमारे होम मेकर हैं, जो होम मिनिस्टर होती है घर की, उनके हाथ में अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर वालों को सेहतमंद रख सकते हो, इम्यूनिटी उनकी मजबूत रख सकते हो बाई यूजिंग 1 मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। एक टैबलेट सुबह नाश्ते के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम पे सबको आप दे दें, नाश्ते के साथ या नाश्ते के बाद, और ये हमारी इस चैलेंजेस से विटामिन और मिनरल की कमी को पूरा करने में मदद करेगी। राइट, तो थैंक यू सौरभ जी। अब दोस्तों आपके सवालों पे आते हैं। अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, सौरभ जी ने बता दिया है रिकमेंडेशन जो है हमारा वो 12 इयर्स एंड अबव है, और उसके अलावा कोई सवाल
जितेंद्र पाल जी पूछ रहे हैं खाली पेट खा सकते? खाली पेट उसको अवॉइड करें। कई बार क्या होता है, जब आप खाली पेट विटामिन मिनरल खाते हो, विटामिन मिनरल्स आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट जो आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है उस पे एक्ट करके एनर्जी रिलीज कराता है। कुछ लोग कई बार खाली पेट खाते हैं तो उनको झंझनाहट फील होती है क्योंकि विटामिन मिनरल्स अपना काम कर रहे होते हैं, तो आइडली खाने के साथ या खाने के बाद। परफेक्ट, दैट मींस विटामिन और मिनरल्स। सौरभ जी, जैसा हमने सुना था कि विटामिन जो हम खा रहे हैं, जो खाना खाते हैं उसको हमारे खाने को एब्जॉर्ब कराने में भी मदद करते हैं। तो अगर खाली पेट लेंगे तो जब खाना ही नहीं है पेट में, पेट को जरूरत है किसी और चीज की, कार्बोहाइड्रेट की, और हम उसको विटामिन मिनरल्स दिए दे रहे हैं तो वो उल्टा इफेक्ट हो जाता है। राइट। बाकी सौरभ जी नॉर्मल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन को पूछने दे सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स ले सकती हैं। देखिए, कोई प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर होती है, उनकी विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट वैसे ही बढ़ जाती है। इनफैक्ट अगर कोई हार्ट पेशेंट है पर उनको अगर विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, कि कैल्शियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैल्शियम ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम मेरी हार्ट बीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और कोई सवाल सौरभ जी जो आपको यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि लोग पूछ रहे हैं ब्रेकफास्ट नहीं करता है कोई, तो इनको ब्रेकफास्ट करना चाहिए तो साथ में मल्टीविटामिन खाना चाहिए। आइडियली तो सबसे जरूरी हमारा जो स्टार्टिंग होती है ब्रेकफास्ट होती है, क्योंकि रात जब हम सो करके उठते हैं, जो 8 घंटे की नींद लेके उठे हैं, उस टाइम के बाद हमको नाश्ता तो हैवी करना ही चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला जिब्रान जी। ऑलरेडी मैं 8 से 10 घंटे की फास्टिंग पे हूँ। मैंने पिछले 8 से 10 घंटे कुछ नहीं खाया है। उसके बाद मैं सुबह उठ के काम पे निकल गया ब्रेकफास्ट को स्किप करके, तो ना सिर्फ मेरे शरीर पे शारीरिक तौर पे जोर पड़ेगा, इनफैक्ट मेरे लीवर पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि लीवर जो सिक्रेट करेगा तब उसको खाने के लिए वो आ जाएगा, कल को और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो आइडली मेरी डाइट का सबसे बड़ा पार्ट मेरा ब्रेकफास्ट ही होना चाहिए और मुझे स्किप नहीं करना है। जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आप भैया ब्रेकफास्ट करो, साथ में मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन। राइट। अच्छा सौरभ जी, एक क्वेश्चन अभी आया, मैं देख रहा था इसी में कि पूछ रहे हैं कि अगर हम मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल ले रहे हैं तो क्या हमें अलग से भी, क्योंकि आपने बता दिया आरडीए 80 और 83% हो जाता है, तो क्या बाकी हम लोग को अलग से भी कुछ सप्लीमेंट उसके लेने की जरूरत होगी, जिंक और विटामिन सी के लिए, जो इम्यूनिटी के लिए जरूरी है आजकल के टाइम? देखिए, जितनी शक्कर डालोगे चाहे उतनी मीठी। विटामिन मिनरल्स ने आपकी रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस को पूरा किया और आपको बहुत बेनिफिट देगा। पर साथ साथ जो हम रोज बात कर रहे हैं अलग अलग इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में, आप जितना ज्यादा बेटर वो लेते रहेंगे, जितना बेटर क्वालिटी का वो लेते रहेंगे, वैरायटी भी लेंगे, ओवरऑल और ज्यादा बेटर वो आपके लिए रहेगा और अच्छा होगा आपके लिए अगर आप उसको साथ साथ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और सौरभ जी, मल्टीविटामिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम दोपहर में या शाम में भी ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, पर ज्यादा एक्टिव हम कब रहते हैं? ज्यादा एक्टिव हम सुबह रहते हैं, ज्यादा हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट सुबह होती है। तो आइडियली मुझे ब्रेकफास्ट के साथ अगर मैं ले लूंगा तो ज्यादा बेटर है। इफ इन केस मिस हो गया तो आप लंच या डिनर में भी ले सकते हैं, पर आइडियली यू शुड गो विद ब्रेकफास्ट। मतलब ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो हमको मिलेंगे वो ब्रेकफास्ट के साथ लेने पे मिलेंगे। बाकी हमको रिजल्ट्स मिलेंगे पर उसमें ज्यादा अच्छे मिलेंगे अगर हम ब्रेकफास्ट के साथ लेंगे। और एक और क्वेश्चन लास्ट सौरभ जी जो पूछना चाहूंगा कि लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए, तो उसके अपने अंदाज में आप जवाब देना चाहें। बिल्कुल, तो आप मेरे को लिख कर देते हैं कई बार। तो जिमरान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अच्छा 6 से 9 अलग अलग रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें कब तक खाने चाहिए? ऑलवेज, हमेशा। ये तो डेली का है। जब तक है जान? जब तक है जान। सिंपल यही है कि जब तक आप मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल से फायदा चाहते हो, और देखिए ये सिर्फ कोई नीड बेसिस नहीं है विटामिन, ये आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है। कुदरत ने आपका शरीर इस तरीके से बनाया है कि आपको विटामिन मिनरल्स चाहिए ही चाहिए, अरे बॉडी सिक्रीट नहीं कर सकती। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रेगुलर, या तो फाउंडेशन है, शरीर की नींव है, तो आपको वो फाउंडेशन जो होता है ओवरऑल वेलबींग के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। राइट, थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक्स लॉट सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया, मल्टीविटामिन, विटामिन क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, बहुत सारी चीजें आपने आज बताई। एंड आई होप हमने ज्यादातर लोगों ने इसको नोट डाउन किया और पता करा कि ये हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है। राइट, थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम
एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप लोग यहाँ पे आए, आपने सुना। और दोस्तों, एक चीज जिसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, हमारा हम लोग याद दिला दूं आपको जाते जाते कि कल जो है हमारा 25 लॉयल्टी की लास्ट डेट है, उसके साथ साथ जो हमारा रीपरचेज